पीडीएफ नहीं, अच्छा टेंस वाला। किस किस चीज का पीडीएफ बाकी है? बोलो कि सर पीडीएफ नहीं, पीडीएफ्स बाकी है। चलिए कुछ दिन में करा देते हैं अरेंजमेंट। मंडे को एक बार बताओ, टाइम मिला? सैटरडे को तो पूरे दिन आपके साथ रहा, अब संडे को चला गया एक जरूरी काम से। हम लोग का पूरा काम एक तरीके से देखा जाए तो मंडे से लेके फ्राइडे और सैटरडे तक का पूरा काम तो सैटरडे और संडे को ही टाइम मिलता है, चाहे वो पीडीएफ बनाना हो, चाहे अब ऐसा तो नहीं कुछ भी उठा के जैसा मन वैसा दे दिया। आप देखे होंगे कि हर एक चीज़ पर कितना रिसर्च होता है, कितना मेहनत होता है। अब पूरे दिन यही क्लास ही लगा रहता है यहाँ पे। थोड़ा सा वक्त इंतज़ार करो, थोड़ा सा सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। चलो, और आने वाले देखो हर सोच रहा हूँ हर सैटरडे को चाप दिया जाए ऐसे ही, जितने दिन वक्त मिला है। मोस्ट प्रोबेबली अगले सैटरडे को नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 जनवरी किस डेट को आ रहा है? संडे को है ना। अब सब आएगा नहीं मुझे पता है। चलिए अभी टाइम है, देखेंगे, नहीं तो उसमें भी फिर बुलाएंगे। और अभी जो हाल फिलहाल में जो सीजीएल का पेपर हुआ उसको मैं बनवा रहा हूं, उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा पूरा, जो अभी रिसेंटली जो हुआ है अभी कुछ दिन पहले, और उसकी पूरी बढ़िया से प्रैक्टिस करवाएंगे और धीरे धीरे आया कॉन्फिडेंस। चलो देखो, आपको समझना है प्रीपोजिशन भी। प्रीपोजिशन का सीट मिला है, फिक्स प्रीपोजिशन वाला। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ यही लगेगा, आस्क हो, एडवाइस हो, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। नहीं मिला है ना? चलो इसको मैं कल दे दूंगा आपको, कल आपको मिल जाएगा पीडीएफ। उसको क्या करना है ना कि सुबह कितने बजे उठते हो? 4 बजे। सुनो, 4 बजे उठना, 4 बादाम खाना और 40 मिनट तक उसको याद करना, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि जिसको आपको थोड़ा सा ऑटोमेटिक, जैसे क्या होता है ना कि कोई शब्द दिखा तो ऑटोमेटिक एक इनर सेंस आना चाहिए कि इसके साथ ये लगेगा। और बाकी जो फैक्ट है वो कराऊंगा। जैसे ध्यान से देखो, यहां पर है आई है, गेज है, ग्लांस है, लुक है, सी है और स्टेयर है। इन सभी का मतलब होता है देखने के लिए। आई देखना, आंख भी होता है नाउन में, लेकिन अगर वर्ब है तो गेज का मतलब होता है किसी को ताड़ना, घूरना, गेज होता है। ग्लांस का मतलब होता है ओवरव्यू, जैसे एट अ ग्लांस देख लिया, एक बार में देख लिया। लुक का मतलब होता है किसी चीज को देखना। सी का मतलब ही देखना। स्टेयर है, एक शब्द छूट गया इसमें, वॉच। वॉच का मतलब ही होता है देखना। अब ये देखने के लिए जितने शब्द हो इनके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है, क्या? कौन सा? एट। यानी इनके साथ एट लगेगा। अब जब भी आपके सामने दिखा लुक, सी, आई, ग्लांस, स्टेयर, इन सब का मतलब क्या होगा? देखने के लिए, तो उसके साथ क्या लगेगा? एट। लिख लो इसे। अब ये सारे शब्द हैं जो कि फिक्स हैं कि इनके साथ ये लगता है। अब इसको एक साथ करा दिया, और ऐसे ही बहुत सारे शब्द। अब ये एक्चुअली क्या है कि ये एक ही शब्द है, अलग अलग वर्ड्स है देखने के टर्म में। अब देखना तो बहुत अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन जैसे भी देखो एट लगा के, एट लगा के देखो। अब इसे नोट करो, हो गया। अब एक चीज है, देखो एक चीज आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी करेगी, लेकिन वो प्रॉब्लम करे इसके पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको कराया था लुक, और लुक के साथ आते हैं बहुत से प्रीपोजिशन। मैंने कहा कि लुक के साथ एट तो आता ही आता है, लुक के साथ इन आता है, इनटू आता है, आउट आता है, लुक डाउन अपॉन आता है ना, लुक के साथ फॉर आता है, लुक के साथ, हाँ बिल्कुल, फॉरवर्ड टू आता है, लुक आफ्टर आता है, और भी शब्द आते हैं। अब ये जितने शब्द हैं, लुक टू भी आता है, तो बहुत सारे शब्द हैं। अब ये आपको करा दिया हूं आज, और इसकी वो भी दिया था ना आपको, पीडीएफ दिया था। आज घर पे जाना और इसके साथ एक बार इसको देख लेना, क्योंकि आपने ये तो पढ़ लिया कि लुक के साथ एट आएगा, लेकिन एग्जाम में क्या लुक फॉर कर देगा तो गलत काट दोगे?
उसका मीनिंग कुछ और होगा। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, सर्च करना, तलाश करना। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है हीन भावना से देखना। लुक आउट का मतलब होता है सावधान, या फिर लुक आउट का एक और मतलब होता है किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट। जैसे लुक आउट तैयार हो गया, ऐसे कंपनी बनानी है, कंपनी का एक लुक आउट तैयार हो गया, यानी एक पूरा का पूरा ढांचा हो गया, कंपनी ऐसे होगी, यहां पर ये लोग रहेंगे, यहां पर ऐसे लोग, इस डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे, इसे लुक आउट कहते हैं। जैसे हमारा संविधान, जो संविधान सभा था, उस कमेटी ने संविधान का निर्माण तो बहुत पहले कर दिया, ब्लूप्रिंट बना के दिया, उसे कहते हैं लुक आउट। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना। लुक इन का मतलब होता है खोजना। लुक अप भी आता है तलाश करना, या याद करना किसी को। लुक एट ध्यान से देखना। तो जो ध्यान से देखने वाला है वही तो है ये, यानी कोई भी चीज जब ध्यान से देखा जाता है वही वाला लुक एट है। कोई डाउट है किसी को? अब देखो और शब्द क्या है, हंसने के लिए। अब हंसने के लिए जितने सारे शब्द हैं, चाहे वो लाफ हो, स्माइल हो, चकल हो, स्निगर हो, मॉक हो, स्मिक हो, इन सभी का मतलब होता है हंसना, अलग अलग तरीके से हंसना। ये सारे शब्द हैं हंसने के लिए, और इन सारे शब्दों के साथ एट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखो, एट के जितने सारे शब्द थे उनको एक ग्रुप में डाल दिया कि चाहे वो किसके लिए हो, देखने के लिए हो, या किसी चीज को देखने के लिए हो, या हंसने के लिए हो। यानी किसी को देख के अगर हंस रहे हो, क्या लगेगा? एट लगेगा। सर लाइव है क्या? नहीं, बिल्कुल लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है। आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव बिल्कुल नहीं है। चले जाओ क्लास से। चलो हो गया। अब इन सारे शब्दों के साथ क्या लगेगा? एट लगेगा। समझ में तो आ रहा है ना? किस आगे देखो। अब जैसे मैं आपको, लिखो मत, सुनो पहले ध्यान से। मैं आपको शब्द कराया था एडजेक्टिव के अंदर। मैंने बोला था, देखो एक बात ध्यान से सुनो, मैंने एक शब्द लिखा यहां पर टॉल, लिखा ना। अब टॉल के साथ ई आर लगाया, बराबर बन गया टॉलर। मैंने यहां लिखा वॉइस, वॉइस के साथ ई आर लगाया तो एक ई कट जाएगा, क्या बनेगा? वाइजर। अब देखना ध्यान से, मुझे बस सुनना। मैं जो शब्द बोल रहा हूं, टॉलर, बिगर, शॉर्टर, वाइजर, बिगर, हॉटर, डीपर, सुपीरियर, इंटीरियर, इंफीरियर, एक रिदम में नहीं चल रहा है। अब रिदम में चलने की वजह से क्यों ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कंपैरेटिव डिग्री जैसा है? यही सेम चीज ग्रामेरियन के सामने आया। 12 शब्दों को लेके उनके बीच में बवाल हुआ। बवाल यह हुआ कि 12 शब्द में से 5 शब्द ऐसे थे जिनमें लग रहा था जैसे मेजर हो गया, माइनर हो गया, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, अल्टीरियर हो गया। ये 5 शब्द थे। अब इन 5 शब्दों के साथ पॉजिटिव यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ 7 शब्द ऐसे थे जिनके लास्ट में ई आर जैसा साउंड आ रहा था। अब ध्यान से सुनो, याद रखना, पी एस याद है ना? तो डबल पी और डबल एस याद हुआ? डबल पी, अरे पी एस सर कौन है? तो डबल पी और डबल एस, 2 शब्द याद हो गया। अब देखो इसके साथ याद कराता हूं, P फॉर प्रायर और P फॉर पोस्टीरियर, S फॉर सीनियर और S फॉर सुपीरियर। और सीनियर के बगल में याद कर लो जूनियर को, कि सीनियर हो जूनियर, सीनियर एक साथ, जूनियर एक। देखो सुपीरियर का मतलब होता है कि सबसे अच्छा, सुपीरियर क्वालिटी का, और इंफीरियर का मतलब होता है सबसे घटिया। सबसे घटिया होता है ना, इंफीरियर टाइप का है, तो सुपीरियर के बगल में इंफीरियर। अब ये सारे शब्द थे, इनके साथ देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? और यही आ जाता है फिक्स प्रीपोजिशन में। क्या आता है कि जितने सारे शब्द हैं, प्रायर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर और एंटीरियर, अब ये 7 शब्द ऐसे हैं जिनके साथ देन नहीं टू आता है, और वही फिक्स प्रीपोजिशन में आ जाता है कि इनके साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। नोट करो। अब समझ में आ रहा है ना?
हो गया। अब इन शब्दों के साथ बताओ टू लगाओगे कि नहीं? लोग बोल देते हैं कि ही इज जूनियर देन मी, होता है नहीं। इसके साथ क्या लगेगा? सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, प्रायर टू मी, सुपीरियर देन करता है, सुपीरियर देन नहीं सुपीरियर टू। क्लियर है? ये दो जगह से टॉपिक बन गया, एक तो एडजेक्टिव का और दूसरा प्रीपोजिशन का। कोई डाउट है किसी को? किसका? सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, ये वाला। पोस्टीरियर का मतलब बाद वाला, पोस्ट मतलब होता है बाद, तो बाद वाले का। बढ़ जाए आगे, आगे देखो। अब शब्द है डेट्रीमेंटल। अब जितने सारे शब्द कराए थे आपको, कौन से वाले? नुकसान देने वाले। और मैंने आपको एक हिंट दिया था, OUS। अब ये OUS जहां भी दिखे, अब इन सबका मतलब लगभग नुकसान के लिए होगा। और सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू, तो इनके साथ क्या लगेगा? टू, इंजूरियस टू। अब इन सभी के साथ क्या लगा दोगे? टू। अब ये सारे शब्द कराया हूं, जैसे OUS तो सब पहचान गए, बेनफुल कराया, बेलफुल कराया, डेट्रीमेंटल कराया। अब ये सारे शब्द क्या है? नुकसान देने के लिए, और इनके साथ लगता है टू। क्या से? सबके साथ टू लगा दो। जितने नुकसान देने वाली चीजें हैं सबके साथ क्या लगेगा? इसके बाहर आएगा कोई नुकसान देने के लिए? कोई भी चीज हो, या तो इंजूरियस है, ऑब्नॉक्सियस है, परनीसियस है, डेट्रीमेंटल है, डिजास्ट्रस है, बेनफुल है, बेलफुल है, पॉइजनस है। अब इसका मतलब यह है कि OUS वाले जो भी शब्द थे उनके साथ टू लगा देना। प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ तो टू आता ही है। प्रेफर टू एडजेक्टिव में पढ़ाया हूं। अब देखो, दो टॉपिक को आप एक बार ध्यान से देख लेना। एक है एडजेक्टिव में जो पढ़ाया, सॉरी एडजेक्टिव के साथ साथ आपको वर्ब टॉपिक में पढ़ाया था इंफिनिटिव्स के बारे में, तो उसके साथ भी तो टू ही का केस है, तो टू वही तो प्रीपोजिशन का खेल है। पढ़ लेना एक बार, नोट हो गया? परनीसियस सब खतरनाक के लिए है, नुकसान के लिए है, इसमें टेंशन नहीं लेना है, सब हानिकारक है, नुकसानदेह है, सबके साथ क्या लगेगा? टू लग। अब इसका मतलब यह है कि जो चीज नुकसान करने के लिए है तो टू लगेगा, और जो फायदा करने के लिए है तो, जैसे बेनिफिशियल है, कंड्यूसिव है, ल्यूक्रेटिव है, प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है। अब ये सारे शब्द क्या हैं? फायदा करने के लिए, तो इनके साथ भी क्या लगेगा? टू। इनके साथ भी क्या लगाना है? टू लगाना है। यानी नुकसान करने के लिए हो चाहे फायदा करने के लिए, क्या लगेगा? टू लगेगा। अब कैसे भी आगे पीछे करके याद कर लेना इसको। नोट हो गया? आगे बढ़े। अब देखो, सबसे फेवरेट टॉपिक बता रहा हूं, एग्जाम का पूछा गया। एग्जाम में पूछता है कोई भी एडजेक्टिव हो, यानी लगभग एडजेक्टिव जो होते हैं, जैसे अच्छे के लिए हो, बुरा के लिए हो, ये सब एडजेक्टिव है। गुड, बैड, ब्रिलियंट, अड्रॉइट, क्लेवर है, पुअर है, क्विक है, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। इनके साथ क्या लगता है? एट। इन सभी के साथ ये सब होंगे एडजेक्टिव अच्छे के लिए, बुरे के लिए, जो क्या है? गुड एट, बैड एट, ब्रिलियंट एट, एड्रॉइट एट, क्लेवर एट, पुअर एट, ये क्विक है। इसको यहां लिख देता हूं, नहीं दिख रहा है। क्विक मतलब तेज, फास्ट है। क्या? गुड फॉर, क्या लगाओगे? गुड एट। फॉर एक आता है ईडियम्स में, ईडियम्स में यूज करते हैं। कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए, गुड का मतलब अच्छा है, लेकिन वहां फिर अच्छा नहीं होगा, कुछ और मीनिंग होगा, तब फॉर लगेगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि फ्रेजल वर्ब से
और ईडीएम से बच के रहना है, वो एक अलग ही चीज है। अब इन पर क्वेश्चन जब करोगे ना आपको, तो आपको और ज्यादा इसमें, जैसे इन सारे कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन करोगे तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। पहले नोट करो, उसके बाद दिखाता हूं। हो गया? ध्यान से देखो। अब लगा है कि ही इज वेरी गुड। अब बताओ फॉर लगा दूं, क्या लगेगा? अब यही पूछता है सबसे ज्यादा, जल्दी से नोट करो तुम लोग, बोला जल्दी नोट करो, एक दो है। अब ये सारे शब्दों के साथ एट लगता है लगभग। देखो एक बात बता रहा हूं, एडजेक्टिव वाली चीजें जो आती हैं ऐसे, ये सब एडजेक्टिव है, एट लगा देना। और जब मैं आपको दूंगा, जब ऐसे क्वेश्चन जैसे आस्क फॉर होता है किसी चीज के लिए, जैसे मान के चलो कोई भी चीज आपने दिया और उसके बदले में आप अगर उससे कुछ मांग रहे हो, वहां फॉर लगता है। जैसे आप कभी किसी से अप्लाई करोगे तो उधर से आएगा ना, उधर से आएगा, इसलिए फॉर का इस्तेमाल, अप्लाई फॉर। मान के चलो किसी चीज पर टारगेट भिड़ाए हो, एम किए हो, तो उधर से कुछ रिप्लाई आएगा तब तो इसीलिए आएगा एम फॉर। समझ में आया? अब यहां पर क्वेश्चन क्या है कि ही इज वेरी गुड एट, माई ब्रदर इज गुड एट। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इतना पूछता है कि कोई हद नहीं है इसका। गुड हो बैड हो क्या लगेगा? एट लगेगा। नेक्स्ट देखो, दो शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड सिंगिंग शी इज नॉट गुड। मान के चलो, ध्यान दो सुनना, मान के चलो इसका नहीं पता कि किस चीज में क्या लगेगा, लेकिन यहां तो पता है, यानी दूसरा वाला एट होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। यही तो है। अब धीरे धीरे देखो, ये एक ही दिन अगर पूरा पढ़ाऊंगा ना तो यहां स्टोर नहीं रह पाएगा, कुछ देर के बाद बाउंस मारना शुरू कर देगा। तो इसको धीरे धीरे पढ़ना, इसीलिए बोला कि खास करके इस टॉपिक में प्रीपोजिशन वाले चीजों में आपको 4 बादाम की डेली जरूरत पड़ेगी, तो बादाम खरीद लेना। अब ये मत बोलना कि सर बादाम भी बंटवा दीजिएगा, है? क्या चीज? एक कोई बोलो, प्रीपोजिशन मुझे समझ ही में नहीं आया क्या बोल रहे हो। पैसे, पैसे खत्म हो गए हैं। छोड़ो तुम लोग क्या बोलोगे। पीडीएफ के साथ बादाम बंटवा दीजिएगा। बहुत बढ़िया तैयारी। तो कोई बोलेगा कि सर एक काम करिए ना, पीडीएफ के साथ साथ ना एक यूरोप घूमने का एक टिकट भी बंटवा दीजिए, नए साल पे यूरोप घूम के आ जाते हैं। तुम लोग का डिमांड कभी कम होगा? नहीं होगा। चलो अब सीधे देखो, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन की। देखो सारी चीजें एक तरफ, खाने पीने की चीजों में कॉम्प्रोमाइज मत करना। लड़कों का देखता हूं ना क्या करते हैं कि बढ़िया बढ़िया चीज यूज करेंगे, बढ़िया सा अरमानी का टी शर्ट पहनेगा, रोलेक्स की घड़ी पहनेगा, और हाँ बढ़िया बढ़िया बालों में तेल लगाएगा, बढ़िया वो क्या बोलते सीरम लगाएगा, और पिएगा गांजा, खाएगा गुटखा, तंबाकू, खैनी खाता है। अब बुद्धि का विकास होगा? नहीं होगा। अरे कितना भी ऊपर का मेकअप कर लो, यहां नहीं कुछ हुआ तो क्या फायदा। मान के चलो कोई व्यक्ति है, बढ़िया से कोट वूट पहना दो, बढ़िया से कोट वूट पहना के और टाई वाई लगा के चुपचाप रहे, बोले ना, बस पहचान पाया कोई अधिकारी नहीं है, लेकिन जैसे मुंह से बोलेगा पता चल गया। तो कितना भी ऊपर का सजा लो, यहां पे काम किया करो। चलो आप क्वेश्चन देखते हैं। द टू men were quarreling with one another, claiming the same watch as their own. 1 मिनट, ए में कितने लोग हैं हाथ उठाओ, बी में कितने हैं, सी में और डी में। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, लो समझाता हूं, जीवन भर याद रखना। मान के चलो एक व्यक्ति है कोई और दूसरा व्यक्ति है कोई। अब इसने मैसेज किया, इसको टाइप किया और लिखा कि जिसको देख के सुकून मिलता है वो हो तुम, जिसको देख के भूख प्यास लगती है वो हो तुम,
तुम्हारे बिना जीवन अधूरा अधूरा सा लगता है। जो हो तुम आसमान हो, तुम चांद हो, तुम सब कुछ तुम ही हो। मैसेज लिख के इसके पास भेज दिया, भेजा ना। सेम चीज ये है, ये भी वही कहा कि जिसके बिना नींद नहीं आती वो हो तुम, जिसके बिना सुकून नहीं मिलता वो हो तुम। सब कुछ लिखा, तुम आसमां, तुम जमीन, तुम सब कुछ तुम ही हो, और मैसेज 10 लोगों के पास भेज दिया। अब देखो, इसका मतलब यह है कि यहां पर कितने लोग थे? एक, और ये वाला क्या है? दूसरा। लेकिन यहां पर कौन है? एक, और यहां पर कितने हैं? 10। तो जब किसी केस में जब 2 लोग हों तो पहला वाला होता है, एक होता है ईच, और दूसरा वाला होता है अदर। लेकिन यहां पर अकेला है, 1 हो, यानी अकेले है। संभाला कितने को है? 10 को। तो अदर तो है, लेकिन एन भी साथ में है, तो एन अदर। 2 कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी जब 2 व्यक्ति हो तो ईच अदर, और 2 से जब ज्यादा व्यक्ति हो तो 1 एन अदर। यहां लिखा है द 2, जब 2 लोग हैं तो 2 लोग के साथ 1 एन अदर आएगा, ईच अदर। तो जब 2 लोग हो तो ईच अदर। गलती तो नहीं करोगे ना? बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये जो सेट है। एक चीज तो पता है ना कि मैं किसी मतलब जो भी क्वेश्चन कराता हूं किसी ना किसी एग्जाम का होता है। यह भी एग्जाम का एक क्वेश्चन है, और इसमें बहुत बार पूछा है ईच अदर, 1 एन अदर। अभी रिसेंटली पूछा है, बात की तो बात ही छोड़ो, अभी रिसेंट पूछा है, तो 1 एन अदर नहीं होगा, ईच अदर। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान फाइट विथ ईच अदर, बाप बेटा साथ लड़ते रहते हैं। आगे देखो, एवरीबडी नोज दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान देना, अगर सुपरलेटिव डिग्री हो, ऑल आ जाए, उसके साथ अदर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अदर एक कंपैरेटिव डिग्री है। अदर एक कंपैरेटिव डिग्री आता है, इसीलिए क्या आता है? अदर के साथ देन का इस्तेमाल करते हैं ना। कंजंक्शन पढ़ाया नहीं हूं, अदर देन नहीं आता है। और ये है ऑल ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? ये कभी भी ऑल आ जाए तो अदर मत लगाना, सीधा सा रूल कहता है। क्या है? सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव है। आगे बढ़ो। द हायर यू क्लाइम द मोर डिफिकल्ट इट टू ब्रीथ। यानी द हायर यू क्लाइम, जितना ऊपर चढ़ोगे। अब देखो, द वाला केस कराया था, द हायर है, द मोर है। मोर क्या है? कंपैरेटिव, तो क्या लगा है? द। एकमात्र कॉन्सेप्ट है जहां कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगाता है। द हायर यू क्लाइम द मोर डिफिकल्ट इट। अब इट क्या होता है? सिंगुलर। इट के साथ इज लगाते हो कि आर लगाते हो? इट इज लगाते हैं ना। अब देखो, अब इट है तो बिकेम होगा कि बिकम्स होगा? इट बिकम्स टू ब्रीथ। यानी जितना ऊपर जाओगे उतना मुश्किल हो जाएगा सांस लेना। आगे बढ़ो। नेहा हैज बीन क्राइंग, मॉर्निंग हो इवनिंग हो, क्लियर किया ना? अब क्लियर किया तो सिंस, इसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम ही होता है ना, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। आगे बढ़ो। पीरियड का मतलब होता है किसी एक चीज को दिखा दिया, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 साल, 2 साल, 4 महीना, कुछ भी कर दो। आगे बढ़ो। ऑप्यूलेंट का सिनोनिम पूछा है। ऑप्यूलेंट का मतलब होता है रिच, प्रॉस्पेरस, जो काफी धनी है, रिच है, उसे कहते हैं ऑप्यूलेंट। सेल्फ का मतलब होता है खुद। ISS का मतलब पर्सन, यानी एक पर्सन जो अपने बारे में सोचता है उसे सेल्फिश कहते हैं। फेक का मतलब होता है नकली। ग्लूमी कराया था, ग्रुपिंग वर्ड्स का फायदा मिला। ग्लूमी का मतलब होता है उदास। सारे शब्द कराए थे, एक बार देखे हो आज सुबह? नहीं देखा होगा। यानी दुखी और उदास के लिए ग्लूमी होता है। रिच का मतलब होता है धनी। सिनोनिम है मोरोज, ये भी आ गया। मोरोज कराया नहीं था, मंथ ऑफ रोज, और ग्लूमी को गुलामी से क्या हो जाएगा? ग्लूमी। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना, परसुएट करना। फ्रेंड है दोस्त, फ्रेंडली मैनर है ये है सैवी, यानी सैवी चीजों को किसी चीज में, इसलिए बचाने वाला जो होता है, सेव करने वाला। इर्क कराया नहीं था, इरिटेट बोल रहा है।
अरे ईर का मतलब होता है चिड़चिड़ा, एर को हो इरिटेबल, क्या है ये? यही तो गलती करते हो तुम लोग। पूछा है एंटोनिम, आंसर दे रहे हो सिनोनिम का। एर का मतलब होता है चिड़चिड़ा, एर को हो, ग्रम्पी हो, इरिस्केबल हो, इरिटेबल हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, कैंटेंकरस हो, कर्मजन हो, स्नैपिस हो, वास्पिच हो, ये सारे शब्द का मतलब होता है चिड़चिड़ा। अब चिड़चिड़ा के लिए तो अट्रैक्ट होगा, डिस्करेज, इरिटेट को काट दो, होगा डिस्करेज भी नहीं होगा। अब क्या होगा? प्लीज, प्लीज का मतलब होता है शांत। आगे बढ़ो। एंटोनिम ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का मतलब होता है बड़ा ही विचित्र टाइप का, यानी एकदम पेक्यूलियर कहते हैं जिस, स्ट्रेंज टाइप का। ऑड कह सकते हो, ऑड इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम। फ्री का मतलब होता है मुफ्त का। क्वियर का मतलब होता है अजीब, यह भी क्या है? स्ट्रेंज। क्वियर अजीबो गरीब को कहते हैं क्वियर। प्लेन हो जाएगा, जो ऑड नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, उसे कहते हैं प्लेन या ग्रोटेस्क का ये एंटोनिम है। तो कीप द वुल फ्रॉम द डोर। अब टू कीप द वुल फ्रॉम द डोर का मतलब होता है स्टारवेशन से बचना, यानी भूखमरी से बचने को क्या कहते हैं? टू कीप द वुल फ्रॉम द डोर, यानी किसी को अपने दरवाजे से बाहर रखने का, भेड़िया को दरवाजे से बाहर रखने का मतलब क्या है? भूखमरी से बचना। तो इसे कहते हैं अवॉइड स्टारवेशन, भूखमरी से बचना। समझ में तो आ रहा है ना? और देखो, ये देखो टीचिंग प्रॉब्लम। टीचिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है, पहले देखो इसको करने की कोशिश करो। देखो यहां पर है ओरल, ओरल का मतलब होता है मौखिक, मुंह का प्रॉब्लम, मौखिक प्रॉब्लम ना, हटा दो इसे। प्रॉब्लम ऑफ हैविंग गुड, अब तीत से संबंधित कभी होगा? दो ऑप्शन को काट दिया, अब बच गया यहां पर दो बाकी का। प्रॉब्लम एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम इन एडजस्टिंग इन द न्यू प्लेस। इसका मतलब होता है कि प्रॉब्लम एट स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट को जब आप स्टार्ट करते हो और उस समय जब आपको जो प्रॉब्लम होता है उसको टीथिंग प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे नहीं आता है कि कोई भी काम अगर कोई स्टार्ट करने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी काम हो सकता है, मान के चलो कि जीवन में किसी को पहली बार आज तक नहीं किया है, उसको यहां पर बुलाऊं और बुला के बोलूं कि 4 शब्द बोलो यहां पर, तो उसको जो प्रॉब्लम होगी उसी को कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम, यानी उसके दांत कपकपाने लगेंगे, बोल नहीं पाएगा, उसी को कहते हैं क्या? टीथिंग प्रॉब्लम। आगे बढ़ो। शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी नॉर आई डिड। देखो देखो इनवर्जन समझते हो? इनवर्जन का मतलब, देखो इनवर्ट का मतलब होता है उल्टा। जैसे आता है ना इन्वर्टर, जो क्या कर देता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और ऐसे ही आते हैं इन्वर्टेड कॉलन, बनता है ना, इन्वर्टेड कॉलम बनता है जो, यानी उल्टा। जैसे यहां देखो कॉमा है, कॉमा है ना, अब मैं बोलूं कि देखो इसका ठीक उल्टा कर दिया, क्या है? इसका उल्टा है ना, कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ये क्या है? ये इन्वर्टेड कॉमा। तो वैसे ही इन्वर्जन का मतलब होता है ठीक उल्टा। मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। इन्वर्जन कहता है कि वर्ब को बाद, यानी वर्ब को पहले भेजो, सब्जेक्ट को बाद में भेजो। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव बनता है और नेगेटिव के साथ, अगर देखो खास करके नेगेटिव के साथ तो नाइदर, नॉट, नेवर तो आएगा नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव, अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और उसके साथ नाइदर या फिर नॉर आ रहा है, क्या आ रहा है? नाइदर या नॉर, तो नाइदर नॉर जब भी इस्तेमाल होगा उसके बाद वर्ब देना, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। यानी कि शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी, यानी नेगेटिव है ये। अब यहां नॉर है तो नॉर डिड आई, ना ही मैं, तो इसीलिए क्या है? वहां नेगेटिव है। अगर यहां नाइदर भी होता तो भी क्या करते? आई डिड नहीं, नाइदर डिड आई, तो इसीलिए क्या होगा? नॉर डिड आई। ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट है किसी को इस पे? ये फैक्ट है, इसको याद करना पड़ेगा। इसको मैंने ये कहा, अगर कोई सेंटेंस है, सेंटेंस का सेंस नेगेटिव हो, नेगेटिव का मतलब है जैसे कि राम ईट्स मैंगो, राम डज नॉट ईट मैंगो, नेगेटिव कौन सा? राम डज नॉट ईट मैंगो, ईट अ मैंगो। तो अगर सेंटेंस का सेंस अगर नेगेटिव है, नेगेटिव असर्टिव है, और उसके बाद आ गया नाइदर, आ गया इसका पेयर नॉर,
तो नॉर के बाद डिड नहीं आएगा, नॉर के बाद डिड नाइदर और नॉर के बाद डिड नहीं आएगा, कुछ भी हो, हैड भी नहीं आएगा। क्या आएगा? पहले आएगा यहां पर देखो, नॉर्दर आई नहीं, नाइदर आई नहीं, नाइदर डिड आई, नॉर डिड आई। यानी यहां सब्जेक्ट का सीधा कहना है कि सब्जेक्ट को मत लाओ, इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो, वर्ब को पहले भेजो, वर्ब को पहले भेजो उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है ना, इसमें वर्ब के बाद सब्जेक्ट कर देते। यही तो है इन्वर्जन। कोई डाउट है किसी को? अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो सीधा क्या कर देना, डिड को पहले, आई को बाद में। अब देखो बनाना जरा PQRS, जल्दी बनाओ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? कुछ क्लू है, क्लू ढूंढो इसमें। ऑप्शन बी है, बताऊं? देखो एक इसमें ना, एक जितना लॉजिक बताया उस लॉजिक के अकॉर्डिंग मैं अगर कहूं कि यहां पर है PQR और S, एक में लिखा 10, दूसरे में लिखा 100, तीसरे में लिखा 1000 और चौथे में लिखा 10,000, सबसे पहले कौन आएगा? उसके बाद ये आएगा। इसके बाद ये क्यों आया? क्योंकि ये पहले हुआ होगा, ये बाद में, इसके बाद ये आया है। यहां पर है अक्टूबर 3, 1849, यहां पर है अक्टूबर 7, 1849, यानी ये पहले उसके बाद ये है कि नहीं? आ जाओ देखते हैं। यानी एस पहले आर, अगर एस पहले आर बाद में और आर को पहले और एस को बाद में कर दूं तो ऐसा करना, आर के बाद एस नहीं होगा, है कि नहीं? आर के बाद एस है कि नहीं? आर के बाद एस है कि नहीं? समझ में आया? एक भी सेंटेंस पढ़ा हूं, यही कुछ क्लू देता है। ये ट्रिक को पहचान लो, सारे जितने भी आपके PQRs होंगे आराम से बन जाएंगे। समझ में आया कि फिर से समझाऊं? फिर समझाऊं? एक बार हाथ उठाना कितने लोग चाहते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुतों के लिए नया होगा। देखो नहीं बोल रहा हूं, बहुत से नालायक हैं। मैंने कहा एकदम आराम आराम से समझा रहा हूं। एक बात बताओ, जितनों को समझ में नहीं आया खड़े हो जाओ, जितना हाथ उठाया था खड़ा हो, खड़े हो जाओ, क्योंकि खड़े हो गए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रहेगा। और उठाए तो चुपचाप खड़ा हो जाओ और उसके बाद समझो, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, 3 अक्टूबर पहले के 7 अक्टूबर, अगर मैं कहूं आज तारीख है 26 तारीख, 25 दिसंबर पहले आया था कि 26 दिसंबर? 25 दिसंबर पहले आया था, उसके बाद 26 दिसंबर, यानी कल 25 था, आज 26 है। इसका मतलब कि 25 दिसंबर पहले लिखोगे और 26 दिसंबर बाद में लिखोगे ना, ऐसे ही चलोगे? कोई डाउट है किसी को? 25 के बाद 26 आओगे। मैंने कहा कि यहां पर तारीख मेंशन किया गया है 3 अक्टूबर 1849 और यहां पर है 7 अक्टूबर 1849। सबसे पहले कौन सा बताओ? ब्लू स्वेटर कौन सा? ये पहले लिखोगे, ये पहले? हाँ, पहले ये लिखोगे, पहले ये कि ये पहले लिखूं? ये वाला? तुम बताओ। नीचे वाला पहले, फिर उसके बाद ऊपर वाला, तुम बताओ। अच्छा तुम पीछे, मतलब यहां पहले ऊपर वाला, मतलब यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, यही पूछना चाहता था। अब इसका मतलब यह है कि नीचे वाला जो पहले बोले हो किस में है? एस में। ऊपर वाला बाद में बोले हो किस में है? तो एस वाले को पहले, आर वाले को लिखूंगा ना। यहां देखो, आर को पहले लिखा है, एस में बाद में लिखा है, गलत है कि नहीं? यानी लिखना चाहिए ऐसे। अगर इसको लिख दूं मैं आर के बाद एस, यानी इसके बाद ऐसे लिख दूं तो क्या होगा? गलत होगा। देखो यहां किया है तो काट दूं, यहां किया है काट दूं, कटा है ना। आर के बाद एस किया है, चाहे एक का फासला हो चाहे कुछ भी हो, बार बार क्या बोला हूं कि दूरियां बढ़ने से प्यार में कमी नहीं। यार ये भी कटेगा, बच गया भी। समझ में आया? अब कैसे समझाओ? बैठो। कोई दिक्कत किसी को? अब ये क्वेश्चन पूछता है कई बार। और देखो यहां पर है वन वर्ड पूछा है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड।
जिस चीज को सुधारा नहीं जा सकता है। अब देखो इनकॉरिजिबल कहते हैं। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है अजेय, समझते हो? अजेय, जिस पर कभी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसे कोई भेदा नहीं, कभी भेदा नहीं जा सकता, इसे ही कहते हैं इम्प्रेग्नेबल। इमोलेशन का मतलब होता है बलिदान, किसी चीज में बलिदान होता है, इमोलेशन। इनएलिजिबल पता ही है, जिसे पढ़ा ना जा सके, यानी जो इनएलिजिबल है। इलिजिबल एक आता है, एक इनएलिजिबल। एक एलिजिबल का मतलब एक और होता है योग्य, यानी जो जिसके योग्य है वो एलिजिबल नहीं है, इनएलिजिबल। क्लियर है? इनकॉरिजिबल हो जाएगा। और देखो, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर, यानी कैप्चर, इसे कहा जाता है बलि का बकरा। यानी अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग, यानी दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त का मन था कि चलो आज घूम के आते हैं। अब गाड़ी लेके चले गए, पुलिस चालान काट दी, तो दूसरा वाला मैं तो मना कर रहा था कि मत जाए, ये जबरदस्ती मुझे ले गया, हालांकि उल्टा है इसका। उसी को क्या कहते हैं? स्कैपगोट। यानी स्कैपगोट का मतलब होता है कि जो बलि का बकरा हो जाए। आगे देखो, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नीस क्या होता है? NIEC। आगे देखो, इनकरेक्टली स्पेल्ड डिक्शनरी का स्पेलिंग क्या होता है? देखो कितना लॉलीपॉप पूछा है, इसको नोट कर लो। लिखो डिक्शनरी, लिखो, काटो और ए को लिख के सही कर दो। यही छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम का ही तो है। लिखो ना, तुम्हारा कॉपी पेन कहां है? हैं? खड़े हो जाओ। कॉपी पेन नहीं लाए तो खोलो उसको। बैठो, ठंडा है, दिक्कत हो जाएगा। हो गया डिक्शनरी। आगे बढ़े। तुम लोग खून खौलाने वाला काम काहे करते हो? देखो क्वेश्चन, आंसर देना जरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए। जिसके पास दिमाग है वो जल्दी से आंसर बताओ। ये चीज प्रूफ करेगा किसके पास दिमाग होता है। सी होगा। तुम लोगों में से बताए कोई? सी। तुम बताओ। ए होगा। देखते हैं। अब जो जो आंसर दिए हैं ध्यान से सुनो। देखो एक बात बताओ, सबसे पहले इट हैड बीन umpteen years since we had seen each other। प्रोनाउन है कटेगा, इसका मतलब ए गया। सेंटेंस की शुरुआत या तो क्यू से ही होना है। एक चीज जरा बताओ, यहां पर लिखा है क्या? रॉड्रिक्स उशर, और यहां पर है उशर। इसका मतलब फुल फॉर्म पहले शॉर्ट फॉर्म, एस के बाद आर आता है, एस के बाद आर आता है, डी गया ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? यानी मैंने आपको बताया था कि फुल फॉर्म पहले, शॉर्ट फॉर्म बाद में। अब देखो यहां पे, अब ये सब आपके दिमाग में ये खोज प्रवृत्ति होनी चाहिए। जब तक खोज प्रवृत्ति नहीं है नहीं आंसर आएगा। यानी ये फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब फुल फॉर्म पहले आएगा, शॉर्ट फॉर्म बाद में। अब एस के बाद आर आना चाहिए, एस के पहले आर है, वहां पर देखो एस के बाद आर है। और सेंटेंस तो कैसे भी क्यू से ही शुरू होगा, पढ़ के देख लेना। आगे बढ़ जाएं। ये इतना बड़ा क्वेश्चन, अब ये भी क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा, करो इसे। इसके लिए टाइम, मेंस का क्वेश्चन है ये। अब मेंस का है तो थोड़ा बड़ा होगा ही, क्योंकि समय मिलता है पढ़ने के लिए। पढ़ो। ए नंबर, ए बी सी डी, सी होगा। नहीं हुआ तो देख लो। देखो लिखिए कि सर
पटना के लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता है। चलो सलोनी यादव देख लो, अपने भी दूसरों से क्या उम्मीद कर जाएं जब अपने ही दिल तोड़ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन, ये ध्यान से पहले ये समझो कि देखो दो चीज ध्यान से सुनो, एस है और क्यू है। अगर मैं कहूं कि अगर सेंटेंस में आर से शुरू भी करूंगा तो क्या फायदा, ऑप्शन है ही नहीं, या तो एस से शुरू होगा या आर से शुरू होगा, सॉरी एस से या फिर क्यू से। अब क्यू क्या कह रहा है कि अ कॉमन जर्मन प्रैक्टिस इन occupied Poland was to round up random civilians on the street of Polish cities। दूसरा क्या कह रहा है, एस द टर्म, यानी द टर्म, ये टर्मिनोलॉजी को कैसे दे दिया, कैरिड अ sardonic connotation from the words earlier used the children's game known in the English as tag। ध्यान से सुनो, अब यहां पर कह रहा है कि देखो ध्यान से सुनना, या तो सेंटेंस एस से शुरू होगा या क्यू से होगा। अब मैं कहूं कि अगर क्यू से देखना है या एस से देखना है, पहले टर्म दे रहा है। अगर यही सब्जेक्ट का, अगर कोई भी सेंटेंस का अगर मेन पार्ट यही हो, इस पर बात करते तब तो आंसर ये है। लेकिन अब देखना है पढ़ के, अगर मैं कहूं कि एस से शुरू भी कर रहा हूं तो एस के बाद क्यू आएगा या आर आएगा। अब यहां पर एक टर्म की बात किया है, और टर्म क्या है, टैग। अब एस के बाद क्यू देखते हैं, अ कॉमन जर्मन प्रैक्टिस नहीं होगा, यानी टैग के बारे में बात करना चाहिए, या फिर आर है। फॉर एग्जाम्पल ऑन 19 सितंबर 1942 क्लोज टू 3000 men and women were transported by train to Germany. They had been caught in the massive roundups all over Warsaw the previous 2 days। इसका मतलब कि ये टैग पे चर्चा नहीं हो रही है, किसी ना किसी चीजों पे चर्चा हो रही है। अब एक बात बताओ, यहां पर एक चीज देखो, अकॉर्डिंग टू द वेरियस एस्टिमेट्स बिटवीन 1942 एंड 1944, वेरियस चीजों के बारे में बात कर रहा है कि 1942 से लेके 1944 के बाद। इसका मतलब कि ये है, और उसके बाद एग्जाम्पल दिया है। यानी मैं बोलूं कि देखो, अगर मैं कहूं कि 2010 से लेके 2020 तक सबसे ज्यादा ये दिक्कत आई है, उसके बाद बताऊंगा फॉर एग्जाम्पल 19 सितंबर या कुछ भी, 19 सितंबर 2004, 19 सितंबर 2005। इसका मतलब कि ये पहले आएगा और ये बाद में आया कि नहीं। इसका मतलब कि पी के बाद आर आना चाहिए, पी के बाद आर आएगा ना। यहां ध्यान से सुनो, अब पी है, उसके बाद आर है, पी के बाद आर कहां है, यहां है, और यहां है, यहां है, यहां है, तो सीधा एस वाला कट गया। अब सेंटेंस शुरू कर सकते हो क्यू से। अब क्यू के बाद देखते हैं एस आता है या पी आता है। अब क्यू है, अ कॉमन जर्मन प्रैक्टिस इन ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज टू राउंड अप रैंडम सिविलियंस ऑन द स्ट्रीट ऑफ पॉलिश सिटीज, यानी क्यू हो गया। अब देखो मिलाओ एस को और पी को, एस को मिलाए द टर्म, और उसके बाद पी को मिलाए अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट। क्यू के बाद पी आ रहा है, यानी अ कॉमन जर्मन प्रैक्टिस इन ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज राउंड अप रैंडम सिविलियंस ऑन द स्ट्रीट ऑफ पॉलिश सिटी। क्यू के बाद अब देखना है कि एस बन रहा है कि पी बन रहा है। अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट बिटवीन 1942 एंड 1944 देयर वर अप्रोक्सीमेटली 400 विक्टिम्स of this practice daily in Warsaw, along with number on some days reaching several thousand। उसके बाद क्या दिया है, Q के बाद मान के चलो एस जोड़ रहे हो, उसके बाद P देखो, P क्या कह रहा है, द टर्म। अब लपंका कैरिड अ sardonic connotation, फॉर एग्जाम्पल 19 सितंबर 1942 close to 3000 men and women were transported by train to Germany। They had caught in the massive roundup ऑल ओवर वर्षा द प्रीवियस 2 days। ध्यान दो, एक बात बताओ, यहां राउंड अप्स किया है और यहां राउंड अप किया है, यानी ये और ये एक साथ आएंगे। क्यू के बाद क्या आएगा, क्यू के बाद आर। दिक्कत यह है कि उसमें भी क्यू के बाद आर है, इसमें भी क्यू के बाद आर है, इसीलिए बोला ना कि मेंस का क्वेश्चन है। अब टाइम टेकिंग ज्यादा है। अब सुनो ध्यान से,
अब देखना है, अब दो ही चीज पे आंसर निकाल सकते हो, या तो क्यू के बाद एस या क्यू के बाद पी। चलो देखो, अब यहां पर पोलैंड वॉज राउंड अप रैंडम सिविलियंस ऑन द स्ट्रीट ऑफ पॉलिश सिटीज। अब क्यू के बाद क्या है? एस। द टर्म लपेंका कैरिड अ सरडोनिक कोनोटेशन फ्रॉम द वर्ड्स अर्लियर यूज्ड टू द चिल्ड्रंस गेम नोन इन द इंग्लिश एब्स्ट्रैक्ट। पी कह रहा है अकॉर्डिंग टू द वेरियस एस्टिमेट बिटवीन 1942। इसका मतलब कि ये चीज क्या कर रहा है कि एक किसी ना किसी को इंट्रोडक्शन दे रहा है और फॉर एग्जाम्पल देके क्या कर दे रहा है, इसे खत्म कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, समझ में नहीं आया? देखो एक बार फिर से बताता हूं। सबसे पहले देखो, इसको पूरा पढ़ना पड़ा, जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। पहले ये देखो, लिखा है क्या कि 1942 एंड 1944 बिटवीन किया है, बीच में। बताओ बीच में ये आएगा कि नहीं? तो इसका मतलब कि ये पहले और ये बाद में, यानी स्टेटमेंट पहले एग्जाम्पल बाद में दोगे। अब ये स्टेटमेंट पहले एग्जाम्पल बाद में दे रहे हो, इसका मतलब कि पी वाले में स्टेटमेंट है और एग्जाम्पल आर वाले में है, यानी पी के बाद आर आना चाहिए। इसमें आया है कटेगा, इसमें आया है कटेगा, इसमें है और इसमें है। अब ये देखना है कि यहां पर Q के बाद S आएगा या Q के बाद P आएगा। जो S की बात कर रहा है, कोई टर्म लिख रहा है, ये एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है ना? ये द टर्म, कोई एक टर्म दिया और टर्म को इंट्रोडक्शन दिया, तो लास्ट में कैसे रखोगे टर्म को? टर्म को इंट्रोड्यूस करोगे पहले और उसके बाद पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट दोगे। जैसे मान के चलो मैं कोई चीज बोला, ऐसे समझो, मैंने कहा कि भारत में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, और भारत में प्रॉब्लम्स जो है वो 2000 से लेके 2010 के बीच में बहुत ज्यादा दिखी है। जैसे 24 सितंबर 2004 कहा ना ऐसे। और मैं अगर कहूं कि इसके लास्ट में जोड़ो कि एक पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, तो कैसा लगा? लास्ट में आएगा। मैं ये कहूंगा कि भारत में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे पॉपुलेशन, और इसके लिए 2000 से लेकर 2010 के बीच में बहुत ज्यादा देखी गई है। फॉर एग्जाम्पल 24 सितंबर 2004। तो ये एक सीक्वेंस हुआ कि नहीं? और यही किया है कि टर्म को पहले इंट्रोड्यूस करेगा, ना कि आखिरी में। तो डी कटेगा और ऑप्शन क्या होगा? सी। क्लियर? थोड़ा घुमाने के लिए दिया है, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और इसीलिए आपको इतना टाइम लगा। बस एक खेल खेल दिया होता क्या कि यहां भी उसको घुमा दिया होता, ये अगर घुमा दिया होता तीनों कट जाता, ऑप्शन बच जाता सी। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट देखो। अब देखो ये क्वेश्चन, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां क्या है देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक बताता हूं। आप जैसे भी सोच रहे हो, ए के बाद एलिफेंट होगा, दो तो ऐसे कट गया। उसके बाद क्या किया है कि मे भी, तो मे के साथ, समझ में आया? मैंने कहा कि कुछ भी होगा, मान के चलो कि यहां तक सही करते आओगे, सही करते आओगे, लेकिन यहां तो कटेगा। एन एलिफेंट कटेगा ना, एन एलिफेंट सही होगा, अ एलिफेंट कट जाएगा, और इसीलिए ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब देखो यहां पूछा है वॉइस क्वेश्चन और खिलवा रहा है आर्टिकल के साथ। अब लड़का कंफ्यूज होगा। आप आर्टिकल से शुरू ना करके देखो, सेंटेंस शुरुआत करना चाहो आप शुरू करो, बनाने की कोशिश करो। अब बनाओगे कैसे? सोचोगे कि सर मे के बाद क्या लगाएं, तो मे इसमें भी है, कैन भी हो सकता है, क्या क्या होगा यहां, और इसको लड़ते गए कि ये होगा कि ये होगा। दो शर्त लगा लिए कि नहीं मे सही होगा, नहीं कैन सही होगा, और शर्त लगा के मेरे पास आए, मैंने कहा कि ये के बाद ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यही तो खेल खेला। अब इन सारी चीजों का इस्तेमाल वॉइस में करने लगा, तो अब अल्टीमेटली ऑप्शन क्या होगा? ये। अब देखो, प्लीज डू नॉट क्राई ही सेड। अब प्लीज डू नॉट क्राई ही सेड, अब ये क्या है? एक तरीके का रिक्वेस्ट कर रहा है, इंपरेट कर रहा है। अब ही सेड, अब ही सेड, ही बेग्ड, ही सेड, ही टोल्ड मी टू, ये कट गया। और ये इंपरेटिव है, तो इसका तरीका है या तो फॉरबिड करो या नॉट टू करो। करोगे ना? टाइम ज्यादा हो गया, थोड़ा चापता हूं इसको, शायद लास्ट ही क्वेश्चन है। अब देखो यहां है नॉट टू होगा, नॉट टू ही तो होगा, इंपरेटिव में नॉट टू है, इसीलिए क्या हो गया? बी हो गया। कोई डाउट किसी को?
चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू वेरी मच।